हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है और चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 4.4. सो लेट्स स्टार्ट. Students, your practice set 4.4 contains this question. See, fill in the blanks of the following. इसमें दोनों क्वेश्चन जो दिया है मैंने लिखा है, बट बिफोर स्टार्टिंग विथ द क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन यू वन प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड थियरम ऑफ एन इक्वल रेशियोज. आप लोग थियरम ऑन इक्वल रेशियोज भी बोल सकते हैं, थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज भी बोल सकते हैं. थियरम, व्हाट डज इट सेज बाय थियरम? ये प्रॉपर्टी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. अगर ये नहीं समझ में, आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आ जाएगा. सो बाय थियरम ऑफ या ऑन लिखो इक्वल रेशियोज. ठीक है, ये है प्रॉपर्टी. हमें मालूम है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. ठीक है, अगर इसके बीच में मैं और एक चीज़ लिखेगी दैट इज ए प्लस सी और बी प्लस टी. ओके, दिस वन वी विल कॉल इट एज है ना थियरम ऑफ है ना इक्वल रेशियोज. इसका बेसिकली मतलब क्या है, ए अपॉन बी का जो भी रेशियो को वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी, दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी. मतलब तीनों का वैल्यू है वो जो है वो सेम रहेगा. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गिव यू द एग्जाम्पल, अभी आगे जाके अगर मैं लिखेगी इसका ए माइनस सी बी माइनस डी. ओके, ए भी सेम रहेगा. मतलब जो आप न्यूमरेटर में कर रहे हो वही आप डिनोमिनेटर में कर रहे हो. दोनों का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा. ये आपको याद रखना बहुत सिंपल है. ए अपॉन बी सी अपॉन डी, इन दोनों को सम क्या है, ए प्लस सी बी प्लस डी, इसका रेशियो सेम है. कैसे? अगर इसके आगे भी जाके मैं इसके बदले में लिखेगी इसको 2a प्लस 3c लिखी. ओके, और इधर 2b प्लस 3d लिखी. जस्ट इमेजिन करो, ये भी इक्वल ही होगा. क्यों? क्योंकि मैंने जो न्यूमरेटर में किया वही मैंने डिनोमिनेटर में किया. जो चीज़ हम न्यूमरेटर में करते हैं वही चीज़ हमें डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज. लेट मी एक्सप्लेन यू विद नंबर. स्टूडेंट, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेगी, नंबर लेगी ए अपॉन बी 3 अपॉन 5 और सी अपॉन डी होगा हमारा 9 अपॉन 15. ए हमारा ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है. ठीक है, ए बी सी डी. अभी इसमें देखेंगे, अप्लाई करेंगे. देखो 9 अपॉन 15 आप सबको मालूम है क्या होगा, 3 3 जा 3 5 जा. मतलब हमारा जो ए अपॉन बी सी अपॉन डी का इक्वल है, इक्वल वैल्यू है. अगर ये थियरम और इक्वल रेशियोज इसमें कैसे अप्लाई होते हैं चेक करने के लिए हम कर सकते हैं. ए प्लस सी बी प्लस डी, व्हाट इज अवर ए 3 प्लस 9 और 5 प्लस 15. ठीक है, ये दोनों सम किया तो 3 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 दिस इज 12, 15 प्लस 5 इट विल बी 20. अगर मैं इसको कैंसिल करेगी क्या हो जाएगा, 4 3 जा 4 5 जा. वी गॉट सेम वैल्यू 3 अपॉन 5 आ गया हमको. ए अपॉन बी हमारा 3 अपॉन 5 है, सी अपॉन डी हमने 9 अपॉन 15 लिया. अगर हम कैंसिल करेंगे भी 3 अपॉन 5 आया. ए प्लस सी बी प्लस डी भी सेम आया. सपोज मैं ये भी अप्लाई करके देखेगी, ए माइनस सी बी माइनस डी क्या हो जाएगा. ए क्या है हमारा 3 है. ठीक है, 3 और माइनस सी क्या है हमारा 9 है, बी क्या है हमारा 5 है और ये 15 है. तो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 इट विल बी 6 माइनस 6, 15 माइनस 5 इट विल बी माइनस 10. माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 3 जा 2 5 जा, तब भी हमें सेम वैल्यू मिल रहा है. मतलब क्या है, थियरम ऑन इक्वल रेशियोज ये बोल रहा है कि ये जो जिसका वैल्यू है दिस आर सेम. अगर आप न्यूमरेटर में जो कर रहे हो वही डिनोमिनेटर में कर रहे हो, जो ऊपर कर रहे हैं वही नीचे कर रहे हैं, सो इट विल बी सेम ओनली. आपको जो वैल्यू मिलेगा वो सेम है. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक सी 2a प्लस 3c 2b प्लस 3d मैंने इधर लिखा है ना. इसको देखेंगे क्योंकि हमने न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 से, इधर से. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेगी इधर 2a प्लस 3c, इधर 2b प्लस 3d करके देखेंगे. 2 हमारा a क्या है 3 लिया हमने और c क्या है 9 लिया है. ठीक है, इधर हमारा b लिया है हमने 5 और d लिया है हमारा 15. तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27, 2 5 जा 10, 3 15 जा 45. अगर इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग 27 प्लस 6 वी आर गेटिंग 33, 10 प्लस 45 वी आर गेटिंग 55. तो ये कौन सा टेबल में जाएगा, 11 3 जा 11 5 जा. तब भी हमें 3 अपॉन 5 आया. माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो रेशियो आया ये 3 अपॉन 5 में आ गया. जब कुछ भी करो इधर आपका जो वैल्यू है वो सेम आएगा.
सेम सम हम इधर सॉल्व करने वाले हैं. दैट इज़ द रीज़न आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज़. अगर हम लोग और एक चीज़ एक्स्ट्रा ले लेंगे, सपोज़ इसके बदले में हम लोग और एक चीज़ एक्स्ट्रा ले लेंगे. स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन करो, हमने रेशियो लिया a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू e अपॉन एफ. सपोज़ हमने वैल्यू ले लिया इधर 3/5 इज इक्वल टू 9/15 इज इक्वल टू 6/10. ठीक है. अगर इसके बदले में हमने किया, क्योंकि इसका वैल्यू सेम है, देखो 2 3 6, 2 5 10, 3 3 9, 3 5 15, ये सेम है. तो इसका जो रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे वो भी सेम रहेगा. सपोज ए के बदले में मैं लेगी 2a प्लस 3c प्लस e, इधर 2b प्लस 3d प्लस f. क्योंकि जो न्यूमरेटर में जो किया मैंने वही डिनोमिनेटर में किया. अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, 2 a के जगह में 3 है, c के जगह में हम लोग क्या ले रहे हैं, c की जगह में हमने जो लिया है दैट इज़ 9 इज इक्वल प्लस e की जगह में हमने लिया है 6, इधर 2, b की जगह में हमने लिया है 5, 3 इंटू d की जगह में हमने लिया है 15 प्लस f की जगह में हमने लिया है 10. क्या हो जाएगा, 2 3 6, 9 3 27 प्लस 6, 2 5 10, 3 15 45 प्लस 10. अगर इसको ऐड करेंगे हम लोग, ये तीनों को ऐड करेंगे, देखो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 27, 27 प्लस 10 37 39, और इधर होगा 10 प्लस 10 20 65. ये अभी कौन सा टेबल में जाएगा, 13 13 3 ज़ा 13 5 ज़ा 13 3 ज़ा 13 5 ज़ा. फिर भी हमें रेशियो मिला 3/5. बेसिकली इस प्रॉपर्टी और थियरम ऑन इक्वल रेशियोज़ का मतलब है जो आप न्यूमरेटर में करते हो वही आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा. एंड यू विल राइट बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो, सो यू विल गेट द वैल्यू सेम है. आपका जो वैल्यू है वो सेम है. a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, उसका मतलब a प्लस सी और b प्लस डी. ओके, इनका वैल्यू जो है वो सेम आएगा. आप जो एक्शन ऊपर करोगे वही नीचे करोगे तो आपको वैल्यू सेम आ जाएगा. इतना आपको अगर बेसिक्स क्लियर है, वी कैन गो टू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज को जो सम है वी कैन सॉल्व. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस वन आई एम गोइंग टू डू सॉल्यूशन. पहले दिया क्या है वो लिखो. x/7 इज इक्वल टू y/3. तो गिवन क्या है हमारा, x/7 इज इक्वल टू y/3. अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ा, हमें ढूंढना है ये. ठीक है, बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज और ऑन इक्वल रेशियोज. बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज और ऑफ लिखो, चलेगा दोनों, इट विल गो. इक्वल रेशियोज क्या लिखना है, 3x प्लस 5y. 3x प्लस 5 मैं y जो न्यूमरेटर में दिया वो लिखा मैंने. अभी डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है इसमें ध्यान दो. ठीक है, 3x प्लस 5y. हमारा x का जो वैल्यू दिया है वो 7 है और y के नीचे क्या दिया है, 3 दिया है. तो आपको उधर सब्स्टिट्यूट करना है. 3 इंटू आपको x के जगह पे क्या दिया है, 7 है, क्योंकि उन्होंने क्या मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स किया है और 5 इंटू वाई. हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू दिस प्लस 5 इंटू दिस. करेक्ट ना. जो ऊपर दिया है न्यूमरेटर में वही करना है थियरम ऑन इक्वल रेशियोज में. 3x प्लस 5 है तो 3 इंटू डैश प्लस 5 इंटू डैश. तो x के जगह पे हमें क्या डालना पड़ेगा, 7, और y के जगह में क्योंकि हमें जो दिया है दैट इज़ 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y, 3 7 ज़ा 21 प्लस 5 3 ज़ा 15. तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा 3x प्लस 5y, 1 प्लस 5 6, दिस इज 36. ये है हमारा आंसर, इधर आएगा 36. सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ के लेना है, इतना ही है. स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये भी सेम है, इधर ही करेगी मैं. पहले क्या लिखना है, गिवन जो दिया है उस लिखो. गिवन में क्या दिया है, सेम थिंग, सेम स्टेप आई एम गोइंग टू फॉलो. x/y इज इक्वल x/7 इज इक्वल टू y/3 दिया है. तो क्या हो जाएगा, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज हमारा जो ढूंढना क्या है, 7x माइनस 9y है. ठीक है, सिंपल है, 7x 9y है. तो उसका मतलब क्या हो गया, हमें जो 7 से मल्टीप्लाई करना है और एक 9 से मल्टीप्लाई करना है x और y को. तो x के नीचे क्या है, 7 है, और इधर y के नीचे क्या है, 3 है. तो दैट वन विल कंसिडर x एंड y. तो 7x माइनस 9y, 7 7 ज़ा 14, 9 माइनस 9 3 ज़ा 27. सो वी आर गेटिंग 7x माइनस 9y, 9 माइनस 7 is 2, 4 minus 2 22 is your final answer.
बहुत ही सिंपल है। जो न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई होता है वही डिनोमिनेटर में लिखना है। आपको ये लिखना नहीं भूलना है बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज अभी मैंने जस्ट समझाया है, सो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सेम इसका जैसे ही करना है। इफ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, आई एम गोइंग टू रब दिस। स्टूडेंट्स पहले हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, सो आई डिडंट रोट दिस साइड, डायरेक्टली इधर से करेंगे। गिवन क्या है हमारा, गिवन है a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। नेक्स्ट हमें लिखना है, डोंट फॉरगेट टू राइट बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, सी a माइनस 2b प्लस 3c हमें ढूंढना है। दिस वन वी हैव टू फाइंड आउट। अभी a है, a के साथ कुछ है क्या, नहीं है, सो प्लीज़ राइट a को ऐसे ही लिखना है हमको। a का वैल्यू क्या है, 3 है। उसके बाद 2 से किसको मल्टीप्लाई किया, b को, b के साथ क्या है, 4 है, प्लस 3 ऐसे ही लिखो, क्योंकि सेम चीज़ से हमें न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई किया वही चीज़ है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। c के साथ कौन है, 7 है, सो ये हो जाएगा a माइनस 2b प्लस 3c, 3 माइनस 2 4 8 प्लस 21, और 3 माइनस 8 भी कर सकते हैं, नहीं तो 3 प्लस 21 को ऐड करके माइनस 8 कर सकते हैं। 3 प्लस 21 24, 24 माइनस 8 विल बी 16, ठीक है, सिंपल। सेम इसका आगे का पार्ट हम लोग इधर ही कर सकते हैं। क्या लिखना है, गिवन, अगेन यू हैव टू राइट, गिवन क्या है, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। नेक्स्ट स्टेप, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। स्टूडेंट्स अभी इसमें ढूंढना क्या है, 6 माइनस 8 प्लस 14। अभी एक चीज़ देख लो, हमें जो न्यूमरेटर में जो है वो करना है सेम लाइक आ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में जो हमें आंसर दिया वो हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए। वी नो द वैल्यू ऑफ a b c 3 4 7, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। अभी ये क्या है, 3 है, तो इधर 6 कैसे आएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा, 2 से। ऑब्वियसली अगर मैं इधर लिखेगी 2 × 3 देन आई विल गेट अ 6, क्योंकि हमारा ये जो है 3 है, सो वी विल राइट 2a। समझ में आया। उसके बाद माइनस इधर b क्या है हमारा, 4 है, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा, 2 से, सो 2 × b प्लस इधर हमारा c क्या है, 7 है, तो किससे मल्टीप्लाई करने से 14 आएगा, 2 से, सी। तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या है, ये है 2a माइनस 2b प्लस 2c। जो डिनोमिनेटर में उसको कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे ही रखना है, बिकॉज वी शुड फाइंड आउट दिस वन। इधर हमें लिखना है ना 2a माइनस 2b प्लस 2c। ये करने की ज़रूरत नहीं, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, इतने में लिखना है आपको, 2a 2b 2c। सिंपल, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। a का वैल्यू देखो 3, उसको किससे मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा, ओके, जो भी डिनोमिनेटर में। b का वैल्यू 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करने से आएगा 8, सो 2 से। 7 है, ओके, मतलब इसका c का वैल्यू 14 है, किससे मल्टीप्लाई करने से 7 को आएगा, 2 से, तो 2 7 से 14 है ना, दैट्स वाई 2a 2b 2c। इफ़ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 5m माइनस n इज इक्वल टू 3n प्लस 4n, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया m² प्लस n², उसके बाद m² माइनस n², 3m प्लस 4n 3m माइनस 4n। इसको देख के ऑब्वियसली आपको प्रॉपर्टी याद आया ही होगा। कौन सा प्रॉपर्टी है, दिस इज ऑफ द प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। वाई, बिकॉज ऊपर न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, इधर भी प्लस है माइनस है, तो दोनों सम्स इट्स बेस्ड ऑन द कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी। लेट मी रिमाइंड यू, हमारा जो कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी बोलता है क्या है, इट सेज इफ a/b इज इक्वल टू c/d देन a प्लस b बाय a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d बाय c माइनस d। ये प्रॉपर्टी बोलता है, तो इसको अप्लाई करके हमें ये सम सॉल्व करना है। बट अगर इसको अप्लाई करना है, हमें वैल्यू चाहिए, देखो a प्लस बी a माइनस बी है इधर, ऐसा उसके ऊपर कॉम्पोनेंडो अप्लाई हुआ है, रिपीटेडली वी आर गोइंग टू अप्लाई अ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, बट वी नीड अ वैल्यू ऑफ a अपॉन b, वो हमारे पास है ही नहीं, दे हैव नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ a अपॉन b। अगर ये होता देन ओनली वी कैन यूज़ a अपॉन, नहीं तो इससे हम लोग को एक्सट्रैक्ट करके करना पड़ता है। सो अभी इधर जो गिवन है इसको यूज़ करके हम a अपॉन b का वैल्यू ढूंढना है, उसके बाद ये सॉल्व करना है। जो हमारे पास गिवन है उसको यूज़ करके करना है। विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन, सॉल्यूशन। क्या है गिवन, हमारा जो गिवन है
5m minus n is equal to 3m plus 4n. Okay, bring like terms together. 5m minus 3m is equal to 4n है, n इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. 5m minus 3m it will be 2m is equal to 5n. अभी हमें m and n वन साइड वी शुड कीप, सो m by n is equal to क्या हो जाएगा 5/2. इतना हुआ. इसके बाद डायरेक्टली वी कैन नॉट अप्लाई कॉम्पोनेंट डिविडेंड, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई करेगी m प्लस n m माइनस n वैल्यू आई विल गेट 5 + 2 5 - 2 ओके 7/3 ऐसा वैल्यू मिलेगा. बट वी डोंट नो दैट वन. उनको हमें क्या चाहिए m² + n² चाहिए. सो ऑब्वियसली प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सब सॉल्व किया है. यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या है? व्हेन वी गॉट अ वैल्यू ऑफ m by n हमें क्या करना पड़ेगा? इधर स्क्वायर है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो हमें क्या मिलेगा? व्हेन वी आर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट m² n² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 2 का स्क्वायर 4. नाउ वी गॉट अ वैल्यू ऑफ m² by n². नाउ वी कैन अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. सो हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. व्हाट डज इट सेज? m² plus n² by m² minus n² जो हमें चाहिए इज इक्वल टू 25 plus 4 25 minus 4 बिकॉज वी गॉट अ वैल्यू m² n². 25 plus 4 25 minus 4 m² plus n² by m² minus n² इज इक्वल टू 25 plus 4 29 दिस इज 21. एक ही टेबल में नहीं जा रहे, सो विल कीप लाइक दिस ओनली. दिस इज आवर फाइनल आंसर. सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. हमने ऐसा वाला सम ऑलरेडी सॉल्व किया है. इसमें जो गिवन से हम लोगों ने m by n का वैल्यू ढूंढना है ये करना है. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट इसमें स्टेप सेम है. पहला स्टेप जो मैंने किया था वही है. अभी का जो सम में किया सेम लिखना है. सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन क्या है हमारा? सेम m एंड n का वैल्यू हमें सेम लेना है. 3m plus 4n. ब्रिंग 3m दिस साइड और n दैट साइड. ये हो गया 2m इज इक्वल टू 5n. तो m by n इज इक्वल टू दिस वन विल बी बाय 2 हो गया. इतना हो गया. इसके बाद क्या है? 3m plus 4n 3m minus 4n. मतलब अगर मैं इसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंड यूज़ करेंगे मुझे मिलेगा m plus n m minus n वैल्यू मिलेगा. बट हमें क्या चाहिए? 3 के m के साथ 3 चाहिए और n के साथ कौन चाहिए? 4 चाहिए. तो क्या करना पड़ेगा? आई शुड मल्टीप्लाई बाय 3/4 बोथ द साइड. तब मुझे मिलेगा 3m 4n. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3/4. तो क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू m बाई n इज इक्वल टू 3/4 इंटू 5/2. लेट मी राइट ओवर हियर. तो 3 इंटू m 3m and 4 into n 4n इज इक्वल टू 3 5 15 4 2 8. अभी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? वी नीड 3m plus 4n 3m minus 4n. ऑब्वियसली बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो 3m plus 4n 3m minus 4n is equal to 15 plus 8 15 minus 8. तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 3m plus 4n by 3m minus 4n. 15 plus 8 it will be 23. 15 minus 8 will be 7. So this is the ratio. 23 by 7 will be the value. सिंपल है, बहुत ही सिंपल सम है. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, खुद से आप कौन सा भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. इफ़ यू वांट प्लीज़ टेक अ स्नैपशॉट. Students, let me stop over here. Question number 3 and question number 4 I'll teach in the next part of the video. नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा? लेंथी हो जाएगा. Hope whatever I taught you are able to understand. We'll meet in the next part of the video. Thank you for watching.